वेलकम टू अथर्व स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे हमारा तिरंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं जो उस देश का सम्मान एवं पहचान होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। देखिए तिरंगा ये है हम लोग का तिरंगा है। यह नाम हमारे झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। तीनों रंग का तीन रंग है ना, निर्देशित करता है। हमारे देश की आन बान और शान है यह तिरंगा। भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप निर्धारण की बात आई, तब तिरंगे को थोड़े से परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार लिया गया। उससे पहल चक्र के स्थान पर चरखा था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। केसरिया देख रहे हैं ना, केसरिया सफ़ेद देख रहे हैं, और हरा झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 3:2 का अनुपात होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। केसरिया वीरों के बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग देख रहे हैं ना, सफ़ेद रंग है जो देश की शांति और सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। हरा रंग सबसे नीचे है जो समृद्धि, संपन्नता, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी पर जो चक्र है उसका भी अलग एक इतिहास है। महान सम्राट अशोक ने देश के अलग अलग भागों में अनेक स्तंभ तथा स्तूप बनवाए थे। एक स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 सिंह और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है। अशोक का यह धर्मचक्र सदाचार और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आज यही चक्र हमारी प्रगति और विकास का द्योतक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां है, जो कि 24 घंटों का दर्शाती है और चक्र घूमता रहता है। उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। इसको पिंगली वैकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो स्वयं एक किसान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हर भारतवासियों के लिए जानना अति आवश्यक है। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क और कॉटन का होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता, न ही यह कोई सजावट का सामान है। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिला अधिकारी के कार्यालय
कार्यालय, कचहरी एवं आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहरता है। राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए रक्षा के किसी कवि ने सदा ही लिखा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। तो आज हम लोग तिरंगे के बारे में कुछ पढ़े। आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करें। तिरंगे के लिए एक तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद।